बोलने को तो बहुत कुछ है, बट टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। मेरी स्पीच शायद कुछ लोगों के काम आ जाए और शायद कुछ लोगों की नींद भी उड़ा दे। कुछ चमत्कार नहीं करने जा रही हूं, बस वही कहने जा रही हूं जिस चीज से खुद गुजरी हूं और उसी चीज से औरों को गुजरते देख रही हूं और सुन रही हूं। ये कोई कहानी नहीं है जिसे मैं किसी किताब से पढ़ती हूं। ये कहानी हम जैसे लड़कियों की है जो लोगों का शिकार बनती हैं, आंखों में आंसू लिए हुए, दिल में एक उम्मीद लिए हुए कि कोई तो है जो मेरी भी सुने। ये कहानी है उन लड़कियों की जो आज खून के आंसू रोती हैं और 24 घंटे में जितनी देर वो सोती हैं शायद उसी वक्त पर सिर्फ उनका अधिकार होता है, वरना जैसे आंखें खुली उस नौकरी पर जाना पड़ता है जहां ना कोई टाइम की लिमिट है और न है किसी काम की कोई इंतहा। जितना भी करो वो कम ही पड़ता है। अब इतनी देर में तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं आज स्पेशली उन लोगों से बात कर रही हूँ जो किसी की आंख में आंसू देकर चैन से सो लेते हैं। कैसे सो लेते हो यार, कैसे? यार, जिस लड़की को आप अपने घर बड़े धूमधाम सारे शहर में शोर मचाकर दुल्हन बनाकर बहू बनाकर लाते हो, उसे इतनी तकलीफ क्यों देते हो? क्यों इतनी मेहनत करने पर उसे मजबूर करते हो जितनी उसके अंदर क्षमता ही नहीं होती है, ताकत ही नहीं होती है? एक लड़की क्या कर सकती है बताइए? वो अंदर ही अंदर हर पल खून के आंसू रोने के अलावा और क्या कर सकती है? आपको क्या लगता है ये आंसू, ये तकलीफ जो उसे महसूस होता है, क्या उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी? मिलेगी यार, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को तकलीफ देकर खुश नहीं रह सकता है, और जो ऐसा करने के बाद भी खुश रह लेता है उसने जरूर अपनी जमीर बेच दी होगी। ये कोई स्टोरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने आसपास इन चीजों को देख रही हूं जहां अपनी छोटी शान को बनाए रखने के लिए लड़कियों को एक तरह से कैद करके रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज ऐसे होता है? क्या आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, हो रहा है यार, आज भी ये सब हो रहा है। मैं कहती हूँ चलिए कर लीजिए अपने बहू पर इतने अत्याचार, मगर कितने साल? 1 साल, 2 साल, या फिर 3 साल, 4 साल, या फिर 5 साल? मैं पूरे दावे के साथ बोल रही हूँ इससे ज्यादा कोई भी लड़की सहन नहीं कर सकती है। और अगर कोई लड़की कर भी ले गई तो कोई ना कोई मजबूरी उसके पास जरूर होगी, मगर आप चाहो तो उसकी मजबूरियां कम भी कर सकते हो यार। उसे घर का नौकर नहीं बल्कि उसे अपने घर का एक सदस्य समझो यार। अब आप में से कई लोग सोचेंगे हम तो यही समझते हैं। गलत, बिल्कुल झूठ। अगर आप अपने घर का मेंबर समझते होते तो किसी पर इतना जुल्म ना करते। जी हाँ, ये जुल्म है। अब ऐसे में या तो वो लड़की थक हार कर आपसे दूरी बना लेगी या फिर कुछ और कर लेगी। तो नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान हुआ। दुनिया में कोई कानून नहीं बना है लड़कियों पर कि जहां उनकी शादी हो वहां वो सिर्फ नौकर बनकर रहें और बाकी लोग मेहमान बनकर सिर्फ रोटियां तोड़ते रहें। ये कैसा इंसाफ है यार? कैसा इंसाफ है? मैं किसी का घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूं, बल्कि बचाने की बात कर रही हूं। अपना समझ कर रखो बहू को यार, सब मिलकर काम करो। ये कहां लिखा हुआ कि सिर्फ बहू मेहनत करे बाकी लोग आराम करें? अरे इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? क्या बहू के पास अपने पर्सनल काम नहीं होते? अरे पति होता है, बच्चे होते हैं, इनके काम कौन करेगा? आप करोगे? एक बात याद रखिए, अगर आपको अपना घर बचाना है तो ये काम तभी हो सकता है जब आप अपनी बहू की तकलीफों पर गौर करेंगे। मगर अफसोस कुछ नहीं होने वाला इन जैसे लोगों का। इनको सजा सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है। ठीक है, करते रहिए इसी तरह का जुल्म, हिसाब तो होना ही है, क्योंकि जबान से ज्यादा दिल की बद्दुआएं लगती हैं। सच में यार, बहुत दुख होता है ऐसी लड़कियों की तकलीफ सुनकर, बट मेरी ये बातें आज आपके अंदर एक आग जरूर लगा सकती है।
मैं तो यही कहूँगी कि है ज़मीर ज़िंदा तो एक ऐसे इंसान बनिए जो दुख की वजह ना बने बल्कि किसी के चेहरे की मुस्कान बने।